नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। जागरूकता शिविर में करा रहे थे धर्मांतरण, ग्रामीणों को झांसा, ईसाई बनोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, भूत प्रेत भी नहीं लगेंगे, 4 को पकड़ा। शाहरुख खान अपनी बेटी के साथ फिल्म देखकर बताए, कंट्रोवर्सी में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की एंट्री, बोले कहां है सेक्युलर। गुजरात में शराबबंदी को केंद्रीय मंत्री ने दिखाया आईना, फग्गन सिंह बोले गुजरात में शराब पर प्रतिबंध, फिर भी सबसे ज्यादा दारू पी रहे हैं लोग। और ऑनलाइन प्रोडक्ट में इन्वेस्ट के नाम पर ठगी, बॉस्टन डायनामिक्स कंपनी ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर 100 युवा बेरोजगारों को ठगा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सीधी जिले में ट्रेनिंग और जागरूकता के नाम पर धर्मांतर कराने का मामला सामने आया है। बहरी तहसील के नगजर गांव में शुक्रवार को रिफ्लेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम का शिविर लगाया गया। इसके लिए एक पंडाल लगाया गया था। इसमें महिला सशक्तिकरण और कुपोषण मिटाओ के पोस्टर लगाए थे। इसमें 100 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष पहुंचे थे। कार्यक्रम में लोगों को जानकारी देने के लिए 5 लोग यहां पहुंचे थे। उन्होंने लोगों से कहा कि आप जंगल से लगे क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ भूत प्रेत और रोग आपको परेशान करता है। आप ईसाई बन जाएंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे, भूत प्रेत और जादू टोने से भी वे बच जाएंगे। शिविर में मौजूद कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। 15 से 20 लोग शिविर छोड़कर चले गए। इस मामले की सूचना ग्रामीणों ने गांव के ही रहने वाले प्रदीप पांडे को दी। प्रदीप पांडे साथियों को लेकर मौका स्थल पर पहुंचा और आयोजकों से पूछताछ की तो वे कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ये जागरूकता शिविर है। इस बीच पवन ने जिले के गौ रक्षक दल, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच सहित हिंदू संगठन के कुछ साथियों को बुला लिया। पुलिस को भी इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही हिंदू जागरण मंच के बहरी थाना इकाई के उपाध्यक्ष विनोद मौके पर पहुंचे। पांडे ने बताया कि यहाँ अबाउट लाइफ वेबसाइट के आयोजन किया जा रहा था। रिफ्लेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत यह आयोजन की शुरुआत की जा रही थी। उन्होंने बैनर पोस्टर में कुपोषण मिटाओ सहित कई तरह के पोस्टर भी लगाए हुए थे। जब हमने आकर देखा तो धर्मांतरण का खेल चल रहा था। लोगों से भूत प्रेत भगाने, बीमारी मिटाने के नाम पर ग्रामीणों को ईसाई बनने के लिए बरगला रहे थे। उनके धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया कराने वाले थे। हमने पूछताछ कर इन आयोजन को रुकवाया। आरोपियों से पूछताछ की तो वे एक घर में घुस गए। बार बार बुलाने पर भी नहीं आए। पुलिस को बुलाकर आरोपियों को उनके सुपुर्द कर दिया है। बहरी थाना प्रभारी पवन सिंह ने बताया कि ग्राम नगजर में शिविर लगाया था। इसमें महिला सशक्तिकरण और कुपोषण का पोस्टर भी लगा था। यहां से 100 से अधिक आदिवासियों और ग्रामीणों को यहां पर बुलाया गया था। पंडाल में कुर्सियां भी लगाई गई थी, मंच भी बना हुआ था। कुछ लोग यहां ग्रामीणों को बरगला रहे थे। पुलिस को मौके से 3 रजिस्टर भी मिले हैं। पुलिस को यहां से कई प्रार्थना के पत्र सहित अन्य दस्तावेज भी मिले हैं। यहां से 4 लोग को हिरासत में लिया गया है। इनमें राजेंद्र बंसल निवासी नकवैल जिला सीधी, रामजी उर्फे बबलू सेन मायाराम कौल केकराव चित्रंगी जिला सिंगरौली और रविकांत कौल केकराव चित्रंगी जिला सिंगरौली इसमें शामिल है। सीधी जिला एडिशनल एसपी अंजू लता प्ले ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म पठान को लेकर मध्य प्रदेश में विवाद बढ़ता जा रहा है। इस विवाद में अब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की एंट्री हुई है। उन्होंने शाहरुख खान से कहा कि जिस फिल्म को तुमने बनाया है उसे अपनी 23-24 साल की बेटी के साथ देख ले तो मान लेंगे कि फिल्म समाज के लिए ठीक है। भगवा वस्त्र हमारे गौरव का चिन्ह है, यह हिंदू धर्म से जुड़ा है। भगवा वस्त्र ही बेशर्म है, इसका मतलब क्या है?
हरे को कह देते, सफेद को कह देते हरे का सम्मान हो, पीले का अपमान हो, यह तो ठीक नहीं है। फिल्म मेकर कह रहे हैं कि पठान फिल्म से कई लोग जुड़े हैं, इनकी रोजी रोटी का सवाल है। तो क्या कश्मीरी फाइल्स में लोग नहीं लगे थे? यह दोहरा मापदंड ठीक नहीं है। खुद को बड़ा कलाकार मानते हैं तो अपनी 23-24 साल की बेटी के साथ फिल्म देख लेना। जिस सिनेमा को बनाकर समाज को परोस रहे हैं उसे बेटी के साथ नहीं देखेंगे, उल्टा हमारे समाज के लिए उचित मान रहे हैं। हिंदू धर्म के ऊपर हमला होता है तो धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म वाले खड़े हो जाते हैं। वे सर तन से जुदा वालों के खिलाफ क्यों? उन्होंने आगे और बताया कि कतई नहीं लेना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। देश में सनातनी लोग भी जागरूक हुए हैं। यह आक्रामकता नहीं है, उपद्रव नहीं है, लोग जागरूक हो रहे हैं। कोई पैगंबर के नाम पर एक फिल्म चलाकर दिखा दे, पूरी दुनिया में खून खराबा हो जाएगा। मध्य प्रदेश उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अनस अली ने कहा, मेरे पास कई लोगों के फोन आ रहे हैं। उनका कहना है कि शाहरुख खान की पठान फिल्म में इस्लाम का गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया गया है। लोग शाहरुख खान को पसंद करते हैं, लेकिन अब उनमें गुस्सा है। फिल्म में अश्लीलता फैलाई गई है। पठान मूवी 25 जनवरी को रिलीज होनी है। एक महीने पहले इसका टीजर आया था। हाल इसका पहला गाना बेशरम रंग रिलीज हुआ है। इसमें एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान के साथ बेहद बोल्ड सीन दिए हैं। गाने में दीपिका भगवा रंग की बोल्ड ड्रेस भी पहने दिख रही है। इस बात को लेकर मूवी का विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। 17 जनवरी के बाद उमा ने सरकार को आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी है। उमा और शिवराज सरकार के बीच शराबबंदी को लेकर बढ़ती खींचतान के बीच केंद्रीय मंत्री और मंडला के भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने बड़ा बयान दिया है। कुलस्ते ने भोपाल के वाल्मीकि परिसर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में कहा कि अमरकंटक में नर्मदा के किनारे मध्य प्रदेश सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। एक आदमी ने मुझसे कहा कि गुजरात में शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन सबसे ज्यादा दारू पीने वाले लोग गुजरात में ही रहते हैं। कौन रहता है वहां? उद्योग धंधे मेहनत करने वाले लोग, मजदूर क्या करें? अब कहां से आता जाता है, ये बात का विषय है। एक आदमी ने कहा कि ये लोग चोरी से बहुत समय से शराब ला रहे हैं। सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा ही हमारे शिवराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए हमको वातावरण बनाने के लिए हमारे समाज में इसके लिए बहुत कमी है। मैं ये दुराग्रह से नहीं बल्कि मन से बोलता हूँ। काम उनके पास है नहीं। खेती बाड़ी करने के बाद शाम को घर में थोड़ा बहुत मौज मस्ती की या उत्साह से कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। कुछ अपनी संस्कृति मिलना जुलना जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करते हैं। मैं नौजवान बच्चों से कहूंगा कि गांव में जो थोड़ी बहुत बुराइयां हैं उनको छोड़कर हम एक अच्छे माहौल में अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएं तो 21वीं सदी में भारत के विश्व गुरु बनने वाली स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। कुलस्ते ने कहा कि जैसे स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र था, वैसे ही आज लोग नरेंद्र मोदी को विवेक करते हैं। वास्तव में मोदी आज का विवेकानंद है। कई बार लोग भाषा, बोली, माहौल का उपयोग जरूर करते हैं। गरीब आदमी से एक बड़े आदमी की शिक्षा, आवास, रहन सहन, आवागमन की चिंता नरेंद्र मोदी ने की है। आज दुनिया के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कार्यक्रम में कहा कि मेरे पास कल नागालैंड के रोमू आए थे। नागा पीपुल्स फ्रंट एक पार्टी है, उनसे सरकार और उस राज्य के लोग परेशान हैं। नागा पीपुल्स फ्रंट के चीफ मेरे पास आए थे। मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरे एक आदमी ने मेरे पैर कैसे छू लिए, तो उसने भी मेरे पैर छू लिए। कभी ये सोच नहीं सकते, वो भी ट्राइबल था। जो लोग मुख्य धारा से बाहर है उनसे सरकार भी परेशान है। उनके साथ कई प्रकार के समझौते हुए, लेकिन वो मूल धारा से जुड़े नहीं। लेकिन जब कल वो मुझसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने कई सुझाव दिए। मैंने उन्हें भी समझाया। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के लोग पूरे देश में जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में देश भर से 5 राज्यों के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से 250 से अधिक चयनित युवा भाग ले रहे हैं। यह दूसरा मौका है कि जब भोपाल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शुभम चौहान ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र संगठन प्रतिवर्ष देश के अलग अलग हिस्सों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से युवाओं का चयन करके
गृह मंत्रालय के साथ सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, उड़ीसा राज्य के 250 जनजातीय युवा भागीदारी कर रहे हैं। ग्वालियर में एक नए प्रकार की ठगी हुई है। एक बोस्टन डायनामिक्स नाम से कंपनी ऑनलाइन ने सोशल मीडिया के माध्यम से युवा बेरोजगारों को जाल में फंसाया है। अपने क्लब में शामिल किया और उनको 5 से 50 हजार रुपये के प्रोडक्ट खरीदकर इन्वेस्टमेंट के लिए ललचाया। जब कोई प्रोडक्ट खरीदता था तो रोज उसके अकाउंट में कुछ न कुछ प्रॉफिट डाल दिया जाता था। जैसे 10,000 रुपये की खरीदी पर रोज 500 रुपये अकाउंट में डाले जाते थे। इस पर युवा जाल में फंसते गए और बड़ी राशि इन्वेस्टमेंट की गई। इसके बाद कंपनी ने कोई प्रॉफिट नहीं दिया। कंपनी का न तो कोई ऑफिस है और न ही कोई ठिकाना। पूरे खेल ऑनलाइन सोशल मीडिया पर चल रहा है। ग्वालियर के 100 युवा बेरोजगार कंपनी ने ठगे हैं। अब पीड़ित एसएसपी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं कि एफआरआई दर्ज हो जाए। पुलिस ने मामला जांच में लिया है। बिजोली के सियावरी गांव निवासी 24 वर्षीय रविंद्र सिंह राणा एमए का छात्र है। वह शहर में किराए पर रहकर पढ़ाई कर रहा है, साथ ही अपने लिए जॉब भी सर्च कर रहा था। इसी बीच किसी दोस्त से पता लगा कि एक कंपनी है जिसका नाम बॉस्टन डायनामिक कंपनी है। यह ऑनलाइन मार्केट में प्रोडक्ट में पैसा इन्वेस्ट कराती है। कम इन्वेस्टमेंट में ही ज्यादा मुनाफा है। जब आपको अपना पूरा पैसा चाहिए हो तो खरीदा हुआ प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। रविंद्र भी कुछ दोस्तों के साथ इस ग्रुप में जुड़ गया। इसके बाद उसने सबसे पहले 4500 रुपये लगाए और प्रोडक्ट यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदे थे, जिस पर उसे 234 रुपये रोज उसकी खरीद पर प्रॉफिट के मिलने लगे। इस पर फिर उसने 4500 रुपये और लगाए। इसके बाद 25,000 रुपये, ऐसे करीब 50,000 रुपये लगा दिए। जब तक छोटी अमाउंट लगाई प्रॉफिट मिलता रहा। जैसे ही बड़ी राशि खर्च की तो प्रॉफिट नहीं मिला। इसके बाद उसने अपने कैश वापस मांगा, लेकिन कंपनी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। धीरे धीरे अन्य युवाओं के साथ भी ऐसा ही होने लगा। तब जाकर उनको ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप पर चैट की, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यूपीआई के जरिए पैसा लेती और देती थी कंपनी। यह कंपनी सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पर ही एक्टिव रहती थी। यह व्हाट्सएप ही प्रोडक्ट खरीदने के लिए ऑफर देती थी। यूपीआई के जरिए पैसा लेती थी और देती थी। जो प्रॉफिट देती थी वह भी यूपीआई आईडी के जरिए ही भेजा जाता था। कंपनी का कोई दफ्तर या पता ठिकाना इन युवाओं के पास नहीं है जो उसके द्वारा ठगी का शिकार हुए हैं। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड में बन जाएगा पट्टा अपने गले में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। भोपाल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर किसी को गर्व हो सकता है। दरअसल गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे रेलवे के वाणिज्य कंट्रोल रूम का फोन बजा। कंट्रोल ऑफिसर को बताया कि रायपुर से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत है। फोन पर बताया गया कि ब्रेन हेमरेज का यह मरीज एम्स में इलाज कराने जा रहा है। उसका ऑक्सीजन लेवल काफी गिर गया है। ट्रेन 4 बजे तक भोपाल स्टेशन पहुंचेगी। इसके बाद रेलवे ने सबसे पहले CPHD हेल्थ केयर फाउंडेशन को कॉल किया। यह सुनते ही स्टेशन पर गहमागहमी बढ़ गई। संगठन से जुड़े युवकों ने रात को ही चिरायु अस्पताल पहुंचकर सिलेंडर की व्यवस्था की। समय पर मरीज को मदद पहुंचाई। जब टीम कोच में पहुंची तो मरीज की अटेंडेंट रो रही थी।
आखिरकार समय पर ऑक्सीजन मिलने से यात्री की जान बच गई। रेलवे के अनुसार रायपुर से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में बैठे अटेंडेंट धीरज ने 15-16 दिसंबर 2022 की दरमियानी रात 1 बजे रेलवे के वाणिज्य कंट्रोल रूम को फोन किया था। अटेंडर ने बताया कि उनके साथ ब्रेन हेमरेज का मरीज है। उनकी उम्र करीब 40 साल है। उन्हें शिफ्ट करने के लिए दिल्ली एम्स ले जा रहे हैं, लेकिन नागपुर पहुंचने से पहले ही उनका ऑक्सीजन लेवल अचानक से गिरने लगा। मरीज की हालत गंभीर हो गई है, शायद सिलेंडर खत्म हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए डॉक्टर ने सलाह दी कि उन्हें सिलेंडर की आवश्यकता है। वाणिज्य कंट्रोलर ने भोपाल स्टेशन पर उप स्टेशन प्रबंधक वाणिज्य जावेद अंसारी को सूचना दी। अंसारी ने तत्काल गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ CPHD हेल्थ केयर फाउंडेशन से संपर्क किया, ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्लोमीटर और मास्क की व्यवस्था करवाने का आग्रह किया। एनजीओ के वाइस चेयरमैन अभिषेक मकवानी तुरंत टीम के चेयरमैन मोहम्मद वसीम रजा और फाउंडर सागर जैन के साथ मिलकर पीरगेट स्थित चिरायु अस्पताल पहुंचे। यहां अस्पताल के अरुण गोयंका और हरीश उदासी की मदद से टीम को तत्काल जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। CPHD की टीम द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर भोपाल रेलवे स्टेशन तक ले जाया गया। अभिषेक ने बताया कि सूचना मिलते ही हमारी टीम सिलेंडर की व्यवस्था करने के लिए निकल गई थी। उन्होंने चिरैया अस्पताल प्रबंधन से बात की, उन्होंने मदद का आश्वासन दिया। वहां पहुंचने पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उसमें लगने वाली जरूरी उपकरण भी तैयार मिले। वे सिलेंडर लेकर तत्काल भोपाल स्टेशन पहुंचे। जब अंदर पहुंचे तो मरीज की हालत अत्यंत खराब थी। उनके अटेंडेंट रो रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के बाद मरीज का ऑक्सीजन लेवल बेहद सुधर गया और बेहतर हुआ। परिजनों ने इसके लिए शुक्रिया भी अदा किया है। भिंड के कुप BMO डॉक्टर सिद्धार्थ चौहान ने सरकारी अस्पताल के निरीक्षण के दौरान एक महिला चिकित्सक के वाहन से दवाइयों की सरेआम बिक्री करते हुए ड्राइवर को पकड़ लिया। मौका मिलते ही आनन फानन में ड्राइवर वाहन को लेकर भाग गया। ये मामला बीते रोज का है। इसके बाद कुप BMO ने वरिष्ठ अफसरों से लिखित में शिकायत भी की है। कुप अस्पताल में BMO डॉक्टर सिद्धार्थ चौहान ने बताया कि बीते रोज अस्पताल परिसर का निरीक्षण कर रहे थे, तब देखा कि एक वाहन की डिक्की खोलकर कोई व्यक्ति मरीज को दवाइयां दे रहा है। तभी तत्काल मौके पर जाकर देखा तो पता चला कि कुप अस्पताल में पदस्थ महिला चिकित्सक डॉक्टर बीना होदगी की कार MP07 CH6204 में उनका ड्राइवर प्राइवेट दवाइयों की बिक्री एक महिला मरीज को कर रहा था। BMO के पास आता जाता देख महिला चिकित्सक की कार को ड्राइवर मौके से वाहन लेकर भाग खड़ा हुआ। इस मामले की जानकारी चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अफसरों को दी गई है। BMO ने इस बारे में बताया कि कुछ लोगों द्वारा बार बार सूचना दी जा रही थी कि अस्पताल परिसर में कई दिनों से प्राइवेट दवाइयों का अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों को बेचा जा रहा है। रंगे हाथों पकड़े जाने पर जिसकी सूचना CMHO भिंड को कर दी गई है। महिला चिकित्सक और ड्राइवर पर नोटिस जारी कर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में जब महिला चिकित्सक डॉक्टर बीना होदगी से उनका पक्ष जाना तो उनका कहना था कि ये दवाइयां लहाड़ से जा रही थी जो गाड़ी में रखी थी, और जिस महिला को दवाई दी जा रही थी वो मेरे प्राइवेट क्लिनिक पर मुझसे उपचार ले रही थी। उसकी दवाइयां खत्म होने पर वो दवाइयां लेने आई थी, जिसके बाद महिला चिकित्सक स्वयं ही BMO पर आरोप लगाते नजर आई। सरकारी पर्चा में कोई दवाई नहीं था, ये सच्चाई नहीं है, मैं भी अपना पक्ष रखूंगा। वहीं जब ड्राइवर से पूछा गया तो ड्राइवर का कहना था कि ये दवाइयां भिंड से लेकर आए हैं जो कूप में राजेश मेडिकल स्टोर पर देने जा रहा था। इस मामले में डॉक्टर और ड्राइवर के अलग अलग बयान भी सामने आए हैं। जीजा से झगड़ा हुआ तो 16 टावर पर एक व्यक्ति चढ़ गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंच गई। करीब 2 घंटे तक ड्रामा चला। बाद में कुछ लोग टावर पर चढ़े और उसे नीचे उतारा। मामला MP के अशोकनगर जिले के मुंगावली का है। ईसागढ़ थाना क्षेत्र के परासरी गांव का रहने वाला कल्लू लोधी, जो कि 23 साल का है, वो अपनी बहन के घर सिहोरा गांव गया था। वहां किसी बात को लेकर जीजा से उसका विवाद हो गया। इसके बाद वो जीजा के घर से सीधे मुंगावली आया और यहाँ टावर पर 40-45 फीट ऊपर चढ़ गया। इतनी देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। युवक लगातार सुसाइड करने की धमकी देता रहा। युवक का ये हाई वोल्टेज ड्रामा 2 घंटे तक चलता रहा। लोगों ने युवक से नीचे उतरने की काफी मिन्नतें की, लेकिन वह नीचे नहीं उतरा।
कल्लू लोधी ने बताया कि मेरी बहन ने मुझसे कहा था कि तुम मुझे लेने आ जाओ, तो मैं वहां चला गया था। उसने वहीं पर बमोरी कुटिया गांव वाले बड़े जीजा को भी बुला लिया। बहन को ले जाने के लिए कहा तो जीजा ने कहा मैं छोड़ आऊंगा। फिर हम वहां से चले गए और रोड पर आकर बैठ गए। वहीं पर जीजा और उसके परिवार वालों से गाली गलौज और विवाद हो गया। हम वहां से चलकर कुछ आगे पहुंचे तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट कर दी, जिसमें बड़े जीजा घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए मुंगावली लाया गया। बहन बोल रही थी कि रिपोर्ट करा दे। इसके लिए मैं सिहोरा के थाने पर भी गया, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि क्या करूं। इस वजह से मैं गुस्से में आकर टावर के ऊपर चढ़ गया था। युवक टावर के ऊपर चढ़ते वक्त अपने साथ रस्सी लेकर गया था। जैसे युवक के ऊपर चढ़ने की जानकारी प्रशासन को मिली तो एसडीएम रवि मालवीय, नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहां मौजूद सभी लोगों ने युवक से नीचे आने के लिए भारी मिन्नतें की और इसके लिए काफी बात भी की, लेकिन वह उतरने को राजी नहीं हुआ। लगभग 2 घंटे तक लोग चिल्लाते रहे, लेकिन युवक नीचे नहीं उतरा। युवक मोबाइल टावर पर 40 से 45 फीट ऊपर चढ़ा हुआ था और वहीं से सुसाइड करने की धमकी दे रहा था। मौके पर मौजूद लोगों को लगा कि युवक शराबी होगा, जो शराब नहीं मिलने की वजह से टावर पर चढ़ गया होगा। इस वजह से वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे शराब की बोतल भी दिखाई। अधिक ऊंचाई होने की वजह से 2 घंटे तक लोगों की जान हलक में अटकी रही। टावर से दूर ही युवक के रिश्तेदार रहते थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ परासरी गांव का कल्लू है, तो उन्होंने उसकी बहन को फोन करके सूचना दी। घटना की जानकारी लगते ही बहन भी तुरंत मौके पर आ गई और बाइक को नीचे उतारने के लिए मिन्नतें करते रही, लेकिन वह नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ। युवक काफी देर तक नीचे नहीं उतरा और करीब 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस बीच पुलिस प्रशासन ने युवक को बचाने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई और नीचे बड़ी संख्या में लोग ने इकट्ठे होकर तिरपाल को हाथों में पकड़ लिया ताकि युवक गिरे तो उसे बचाया जा सके। कल्लू लोधी कुछ महीने पहले मजदूरी करने पंजाब गया था और कुछ ही दिन पहले अपने घर आया था। यहाँ से वह अपनी बहन के घर गया था। युवक 2 घंटे तक ड्रामा करता रहा तो फिर लोगों को ऊपर चढ़ने का फैसला लेना पड़ा। वहां मौजूद पुलिस आरक्षक रविकांत, पार्षद हुसैन मोहम्मद, इकबाल, जमींदार रशीद खान, नगर परिषद कर्मचारी और राजकुमार अहिवार की मदद से उसे उतारा गया और उसकी जान बच गई। पुलिस ने बताया कि युवक ने टावर पर चढ़कर सुसाइड करने की धमकी दे रखी थी। उपद्रव मचाने, शांति भंग करने या कोई घटना ना कर ले, इस चक्कर में इसको जेल भेज दिया गया है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा उठा के पट दूंगा, उठा उठा के पट दूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड नंबर बन जाएगा पट्टा अपने गले में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के पास कोई और काम नहीं है क्या? जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म